अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर एक कंपनी में काम करने वाले गैर मुल्की के ऊपर 1 करोड़ रियाल का जुर्माना लगाया गया है एक छोटी सी गलती की वजह से। तो वो गलती क्या है, क्या इसने गलती की, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा फ्लाइट के बारे में 3 अलग अलग खबरें आई हैं। इसके अलावा भी जो है सऊदी अरब की काफी सारी जरूरी जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट की एक वीडियो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। फ्लाई अडील एयरलाइंस की ये वीडियो है और आप वीडियो में देख सकते हैं। और खबर में यह बताया गया है कि ये फ्लाइट अबहा एयरपोर्ट पर लैंड करने ही वाली थी, लेकिन जब पायलट ने रनवे पर एक भंवर देखा, डेविल डस्ट, जैसा कि आपने देखा होगा हवा बहुत तेजी से घूमती है, वो जब इसने देखा बिल्कुल आखिरी कुछ सेकंड के अंदर ही जो पायलट था उसने लैंडिंग का इरादा बदल दिया, उसको कैंसिल कर दिया। क्योंकि अगर ये फ्लाइट इस भंवर के बीच में आ जाती तो इसका बैलेंस खराब हो सकता था, एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, जिसकी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो बिल्कुल लैंड करने ही वाली थी फ्लाइट, लेकिन पायलट ने इसको दोबारा से उड़ा दिया ताकि एक बहुत बड़े हादसे से बचा जा सके। इसके अलावा दोस्तों एक खबर सऊदी एयरलाइंस के बारे में आई है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कुछ वीडियो क्लिप शेयर की थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनको जाके देख सकते हैं। जैसा कि खबर में बताया गया था, इसके बारे में और जो है मजीद जानकारी आई है। तो उस खबर में बताया गया था कि एक फ्लाइट रियाद से पाकिस्तान पेशावर के लिए गई थी, लेकिन इसके लैंडिंग गियर में टायर में आग लग गई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा धुआं हो गया और इसकी लैंडिंग की गई थी पेशावर एयरपोर्ट पर। और खबर में यह बताया गया है कि इसके अंदर लगभग 276 मुसाफिर थे और 21 क्रू मेंबर भी मौजूद थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। थोड़ी सी आप वीडियो यहाँ पर देख भी सकते हैं कि लोगों ने किस तरह फ्लाइट से कूद करके अपनी जान बचाई है। इसके अलावा दोस्तों सोशल मीडिया पर अमेरिका की एक फ्लाइट की वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 762 की, और खबर में यह बताया गया है कि यह फ्लाइट मियामी से न्यू जर्सी के लिए जा रही थी, लेकिन बीच में ही एक औरत ने बहुत ही ज्यादा हंगामा कर दिया, आप वीडियो में देख सकते हैं। और जो फ्लाइट के अंदर क्रू मेंबर मौजूद थे उनके दांतों से इसने कपड़े भी फाड़ दिए। बाद में इस औरत को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी खबर आपको बताना चाहूंगा। सऊदी अरब के अंदर आज एक गैर मुल्की को सजाए मौत दी गई है, और इसका गुनाह यह है कि ये सऊदी अरब के अंदर नशा करने वाली गोलियों की, नशा करने वाली चीजों की मार्केटिंग कर रहा था, उसकी स्मगलिंग कर रहा था, उनको बेच रहा था। तो इसी वजह से इस गैर मुल्की को, जिसका ताल्लुक सीरिया से बताया गया है, आज सऊदी अरब के अंदर सजाए मौत दी गई है। लेकिन एक और खबर आपको बताना चाहूंगा, हाइल के अंदर 4 पाकिस्तानी लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि नशा करने वाली चीजें, नशा करने वाला जो पदार्थ था उसकी मार्केटिंग कर रहे थे, उसको बेच रहे थे। तो भाई जल्दी मालदार होने के चक्कर में इस तरह के काम आप बिल्कुल भी ना करें। काफी मर्तबा मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं, और आप यहाँ पर खबर में देख भी सकते हैं कि इसी नशा करने वाली चीजों की वजह से एक गैर मुल्की को सजाए मौत दी गई है। दोस्तों एक खबर सऊदी सेंट्रल बैंक की तरफ से आई है ट्रैफिक वायलेशन के बारे में। तो जैसा कि आपको मालूम है, अभी जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है और सऊदी सेंट्रल बैंक है वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। अगर कोई भी बंदा सऊदी अरब के अंदर ट्रैफिक वायलेशन कर रहा है, किसी के ऊपर जुर्माना आ चुका है और वो उसको अदा नहीं कर रहा है, तो फिर बैंक ऐसे बंदे के अकाउंट को सीज कर देता है। और काफी लोगों ने इसकी शिकायत की थी कि मेरे ऊपर तो सिर्फ 200 रियाल का जुर्माना है, लेकिन मेरे अकाउंट में 20,000 रियाल पड़े हैं, 25,000 रियाल पड़े हैं, और पूरे अकाउंट को ही बंद कर दिया गया है। तो आज यहाँ पर सऊदी सेंट्रल बैंक की तरफ से कहा गया है कि बैंक उतने ही पैसों को जब्त करेगा जितना कि आपके ऊपर ट्रैफिक वायलेशन है। तो यहाँ पर तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा, अगर भाई आपके ऊपर कोई भी जुर्माना वगैरह है तो बेहतर है आप उसको अदा कर दें, क्योंकि अदा तो आपको करना ही होगा। तो जिस बैंक में भी आपका अकाउंट होगा उसमें पैसा होगा, तो जितना भी जुर्माना आपके ऊपर है उतना पैसा वहां पर सीज कर दिया जाएगा, उसको जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक खबर सऊदी जवाजात की तरफ से आई है, जिसमें बताया गया है कि पिछले महीने सऊदी अरब के अंदर लगभग 11,060, जिसमें कुछ सऊदी शहरी भी हैं लेकिन ज्यादातर गैर मुल्की हैं, इनके खिलाफ जवाजात की तरफ से फैसले सुनाए गए हैं। काफी लोगों को इसमें जेल की सजाएं हुई हैं, कुछ लोगों को डिपोर्ट करने के फैसले सुनाए गए हैं, कुछ लोगों के ऊपर जुर्माने भी लगाए गए हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर हर हफ्ते की रिपोर्ट में आपको बताता हूं कितने हजार गैर मुल्की यहाँ पर गिरफ्तार होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही महीने में सिर्फ 11,060 लोगों के खिलाफ में फैसले सुनाए गए हैं, जो कि बहुत ही कम है। मान लीजिए अगर कोई बंदा गिरफ्तार हुआ है तो हो सकता है कि उसको अपने मुल्क में जाने में हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे,
या इससे ज्यादा का भी टाइम लग सकता है। इसके अलावा दोस्तों कंस्ट्रक्शन कंपनियों में काम करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी जानकारी आई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गैर मुल्की के ऊपर 1 करोड़ रियाल का जुर्माना लगाया गया है सऊदी इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। और आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं जो कंक्रीट मिक्स करने वाली गाड़ी होती है जिसमें सीमेंट वगैरह बच जाता है, तो शहर के बाहर या जहां पर भी उनका काम चल रहा होता है तो अक्सर क्या करते हैं गैर मुल्की वहीं पर उसको फेंक देते हैं। तो आप फोटो में देख सकते हैं कि जिसकी वजह से जो जमीन है वहां पर सीमेंट जो है फिर इसी तरह से जो है वो जम जाएगा और जो घास है पेड़ वगैरह है वो नहीं उगेंगे। इसकी वजह से जो सऊदी अरब की इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी फोर्स है ऐसे लोगों के ऊपर 1 करोड़ रियाल का जुर्माना लगा रही है। तो आप इस चीज का ख्याल रखें। अगर आप सऊदी अरब के अंदर किसी भी कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी में काम करते हैं, बिल्डिंग जहां पर घर वगैरह बनते हैं ऐसी कंपनी में काम करते हैं, तो भाई जो आपकी गाड़ी में सीमेंट कंक्रीट वगैरह बच जाती है, इसके अलावा जो बिल्डिंग मटेरियल होता है वो भी आप कहीं ऐसी जगह ना फेंकें जहां पर उसको फेंकना ममनू है। यानी जिस जगह अलाउ है आप वहां पर ही उसको जाके फेंकें, नहीं तो 1 करोड़ रियाल बहुत ही बड़ी रकम है। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग सऊदी अरब के अंदर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों 2 दिन पहले कुवैत की एक खबर मैंने आपको बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कुवैत की एक औरत सऊदी अरब के सेहरा में मिली है, वो भी मरी हुई। तो उसके बारे में अभी छानबीन चल रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और नई जानकारी निकल के सामने आई है जिसमें बताया गया है कि उसके कुवैती हस्बैंड को गिरफ्तार किया गया था कुवैत के अंदर और उसने अब अपना स्टेटमेंट जो बयान दिया था पहले उसको बदल दिया है। पहले उसने कहा था कि मैं उसको एयरपोर्ट पर ही छोड़कर आ गया हूँ, बाथरूम में वो गई थी मैं उसको वहां पर ही छोड़ कर आ गया हूँ। लेकिन जब बाद में पता चला कि उसकी मौत हो गई है सऊदी अरब के सेहरा में और जब मजीद जो है छानबीन की गई, उससे पूछताछ की गई, तो उसने कहा कि मैंने उसको मारा नहीं है, मैंने जिंदा ही उसको सऊदी अरब के जो सेहरा है, जो जंगल है, डिजर्ट है, वहां पर मैं उसको छोड़ के आ गया था। तो देखिए इसके बारे में मजीद जानकारी अभी आनी बाकी है क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि इसके हस्बैंड ने ही इसको मार के सऊदी अरब के सेहरा में फेंका है। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आई है जिसमें बताया गया है कि एक बस और एक टैंकर में टक्कर हो गई जिसकी वजह से 18 लोगों की मौत हो गई है और 19 लोग इसमें घायल हुए हैं। तो ये कुछ जरूरी जानकारी आई थी, कुछ जरूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।